ग्रीन बसेस नहीं हैं, इलेक्ट्रिक बसेस नहीं हैं। 27 का फ्लीट आ गया है जिसको आज मैंने इनॉग्रेट किया है। कल से वो इंशाअल्लाह ताला लाहौर की सड़कों पे होगा। बल्कि 500 बसेस, इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो फ्लीट 500 का अगस्त में इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आ जाएगा, पंजाब आ जाएगा और वो पंजाब के तमाम शहरों में इंशाअल्लाह ताला वो बसेस जाएंगी। इस बस का मेरे नज़दीक एक एनवायरनमेंट के बाद जो एनवायरनमेंट को फ़ायदा है, जो क्लीनर एयर, ग्रीनर पंजाब को फ़ायदा है। अभी जुग्गन ने आपके सामने बिल्कुल ठीक कहा, जब स्मॉग होती है, बच्चे बीमार होते हैं, स्कूल बंद होते हैं, शहरी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल्स में क्यूज़ लग जाती हैं, आँखों की डिज़ीज़ होती है, लंग्स की डिज़ीज़ होती है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार हो जाता है, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और मैं ये जब चाइना अभी गई हुई थी दिसंबर में, तो मैंने वहाँ पर उनसे पूछा, क्योंकि चाइना ने जो स्मॉग है उस पर बहुत अच्छा कंट्रोल किया है, तो मैंने उनसे पूछा कि जो स्मॉग के फैक्टर्स हैं उसमें सबसे बड़ा क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो व्हीकल एमिशंस होती हैं। तो हमने भी फिर क्रैक डाउन किया। एनवायरनमेंट का एक अलग सब्जेक्ट है, उस पर मैं फिर आपसे कभी बात करूंगी। हमने इंडस्ट्री के ऊपर चेक लगाया, हमने व्हीकल की फिटनेस सर्टिफिकेट्स हमने उनको इशू किए, जहाँ पे भी अगर एमिशंस हैं तो हम उसको ट्रैक करते हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो मेरी एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, बहुत पैशनेटली इसमें काम कर रही हैं। तो अच्छी बात इस बसेस की ये है कि ये ज़ीरो एमिशंस हैं, क्योंकि 100% इलेक्ट्रिक हैं। 3 घंटा सिर्फ चार्ज होने के बाद ये अगला पूरा दिन जो है ये चल सकती हैं, काम करेंगी। और ये एक जो कार्ड है, चीफ मिनिस्टर्स ग्रीन इनिशिएटिव इलेक्ट्रो कार्ड, ये आज मेरा कार्ड बना है। मैंने ये कार्ड जो है वो सिर्फ मैंने उसको स्वाइप किया तो मेरा निकल आया वो, तो ये कार्ड सबको मिलेगा। और मैं यहाँ पे ये अनाउंस करना चाहती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए, और जो डिफरेंटली एबल्ड स्पेशल अफराद हैं उनके लिए ये इंशाअल्लाह ताला 100% फ्री होगा। और मैं अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को ये कहना चाहती हूँ, अभी आप कह रहे थे कि जो यूनिफॉर्म में होगा बच्चा, स्टूडेंट, उसको फ्री मिलेगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म में नहीं होते, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं है, तो उसके लिए आपको अपना कोई अलग से जो है वो सिस्टम बनाना पड़ेगा ताकि स्टूडेंट्स को 100% ये फ्री मिले। तो मैं आपको ये कह रही थी कि एनवायरनमेंट के बाद मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी है वो ये है कि इसका किराया जो है या इसका जो फेयर है वो 35 और 30 रुपए से कम रखा है हमने, वो हमने 20 रुपए रखा है, फ्लैट फेयर जो है। आज मैंने बस स्टेशन पे जब मैं उतरी बस स्टैंड पे, तो मैंने ख़वातीन जो वहाँ बैठी थी उनसे बात की। फिर जब मैं बस में बैठी तो वो जो और बच्चियाँ बैठी थी उसमें स्टूडेंट्स थी, कोई वर्किंग वुमेन थी, तो मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए या अपने वर्क प्लेस पे आने जाने के लिए हम रोज़ जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर मेट्रो बस भी है, जिसके अंदर ऑरेंज लाइन भी है, और जिसके अंदर स्पीडो बस जो शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि उन्होंने कहा हमें कॉस्ट करता है कोई 3000 रुपया महीना। एक बच्ची ने कहा कि मुझे कॉस्ट करता है, वो शायद दूर से आती थी। तो मुझे बहुत खुशी, उसने कहा हमारे पास 3000 रुपया भी बोझ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये देख के कि अब 20 रुपया जब होगा तो उनको कम होगा और उनकी जो जेब है उस पर बोझ कम पड़ेगा। तो ये जैसे मैंने बताया ज़ीरो कार्बन एमिशंस हैं, 20 रुपये का कम तरीन किराया, तमाम सूबों में ये सबसे कम तरीन किराया है, अल्लाह ताला का शुक्र है। और ये जो फ्लीट है 27 बसेस का, इससे 17,000 पैसेंजर्स को सफरी सहूलत मिलेगी। और ये न सिर्फ एनवायरनमेंट फ्रेंडली बसेस हैं, बल्कि इसमें जदीद तरीन तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये इसमें वाईफाई है, फ्री वाईफाई है,
जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, इसमें मोबाइल चार्जिंग की सहूलत है। और जो ख़वातीन यहाँ पे बैठी हैं वो इस बात को अप्रिशिएट कर सकती हैं कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या पब्लिक प्लेसेस पे जो ख़वातीन को जो हैरिस करने के वाक़यात होते हैं, उसकी रोकथाम के लिए मैंने स्पेशली इन बसेस को CCTV मॉनिटर्ड कराया है और तमाम बसेस के अंदर कैमरास लगे हुए हैं ताकि कोई भी ख़वातीन के साथ छेड़छाड़ करने की या उनको तकलीफ़ पहुंचाने की जुर्रत भी ना कर सके और उनके लिए एक सेफ़ और सिक्योर सफारी हो। और जो इस किस्म के अनासिर हैं पब्लिक में, उनको पता चले कि वो मॉनिटर हो रहे हैं और अगर खुदा न खास्ता किसी खातून के साथ उन्होंने कोई ऐसा वाक़या पेश आया तो वो पकड़ा जाएगा। तो ये हमने बड़ा इसके ऊपर, इस चीज़ के ऊपर भी ज़ोर रखा है। फिर इसकी और एक बहुत अच्छी खसूसियत ये है कि स्पेशल पर्सनस के लिए जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए एक अलग से ऑटोमेटिक रैंप है जिसके ऊपर उनकी व्हीलचेयर जो है वो आराम से व्हीलचेयर के थ्रू वो बस के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैंने अभी देखी है, मैंने उसके ऊपर व्हीलचेयर चला के भी देखी है। थोड़ा सा वहाँ पर ग्लिच था तो मैंने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को कहा है कि वो जहाँ पे जाके एक पॉइंट पे जाके स्टक हो रही थी तो मैंने इनको कहा कि वो उसको भी स्मूथ आउट करें ताकि वो स्टक ना हो। ऑटोमेटिक रैम्प्स उनके लिए हमने बनाए हैं। तो ये जो 27 बसेस का फ्लीट है, ये ग्रीन टाउन से रेलवे स्टेशन तक 98 इसके बस स्टॉप्स बन रहे हैं और ये लाहौर की जो गुंजान आबाद जो इलाके हैं उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं, जो ना सिर्फ ट्रैफिक के फ़्लो को कम करेगा बल्कि लोगों को एक सस्ती, सेफ़ और मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करेगा। और इसके लिए हमने जो क्योंकि जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट लेके आते हैं तो आपको उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनाना पड़ता है। तो पाकिस्तान में अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से नहीं है, तो हम पंजाब अब बहुत बड़े पैमाने पर जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए वो बनाने जा रहा है। उसके आगाज़ हमने कर दिया है। एक जदीद तरीन डेपो हमने बना दिया है जो सिर्फ सोलर सिस्टम से बिजली पैदा करता है, दूसरी बिजली से ये नहीं चलता। और स्मार्ट डेपो है, कमांड एंड कंट्रोल मैनेजमेंट सिस्टम के साथ है और वो उससे बसेस की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। आप गूगल पे अगर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो पिछली बस है वो कितनी देर में बस स्टॉप तक आएगी। आपको गूगल से एक एक इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि अगली बस जो है वो कब आएगी। और इसी तरह जो इसके लिए बस स्टेशंस बन रहे हैं, बल्कि सारे बस स्टेशन, मैंने अपने मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट से ये कहा है कि उन बस स्टेशंस को या बस स्टॉप्स को आपने जो वहाँ पर पैसेंजर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए आपने सहूलियात वहाँ पर देनी है क्योंकि ज़्यादातर मौसम हमारा 10 महीने गर्म रहता है। तो मैंने वहाँ मिस्ट फैंस हम लगवा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स लगवा रहे हैं ताकि लोगों को अगर ठंडा पानी पीना है तो वो सहूलत उनको वहाँ मौजूद हो। और जो हमने ख़वातीन को एम्पावर करने के लिए, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट करने के लिए हमने हर बस स्टॉप के ऊपर एक छोटा सा कियोस्क बना दिया है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो स्नैक्स होते हैं, छोटे छोटे ईटेबल्स होते हैं, वहाँ पर अवेलेबल हों ताकि जो बस स्टॉप पे अगर लोग वेट कर रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ खाना पीना हो तो वहाँ पर वो भी उनके लिए सहूलत मौजूद हो। और इसी तरह जो ख़वातीन हैं उनको ये उनके लिए भी एक जॉब क्रिएशन का बहुत एक अच्छा तरीका है। जैसे मैंने आपको कहा कि 500 बसेस, मज़ीद बसेस जो है वो अगस्त में इंशाअल्लाह ताला आ जाएंगी और ये एक पहला फ्लीट है हमारा। फैसलाबाद में हम इलेक्ट्रिक बसेस बना भी रहे हैं और मैं बहुत सारी चाइनीज़ कंपनीज़ को मैंने दावत दी है कि मैं जो अपना 1 लाख बाइक्स पर ईयर स्टूडेंट्स को फ्री देना चाहती हूँ। तो मैंने चाइना में बहुत सारी कंपनीज़ जो मुझसे अब बात कर रही हैं उनको मैंने कहा है कि वो आएँ और बिड करें और उनको हम वो यहाँ पर अपना जो असेंबली यूनिट है वो लगाएं या फिर अभी वो अपनी इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर लोकली
इलेक्ट्रिक जो बाइक्स हैं उनको प्रोड्यूस करें, सस्ते दामों वो लोगों को अवेलेबल हों, उसका एक बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट आया है। उससे हम प्राइस ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है, और वो ये है कि जो बैटरी है उसकी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी सबसे ज़्यादा जो कीमत है वो उसकी बैटरी की है, और बैटरी जो है वो अगर खुदा न खास्ता चोरी हो जाए तो आपकी पूरी जो व्हीकल है वो बेकार हो जाती है। तो हमने उसका ये हल ढूंढा है कि हम स्टूडेंट्स को वो बाइक्स देने जा रहे हैं जहाँ पे बैटरी नहीं होगी, लेकिन स्वैप स्टेशंस होंगे। आप बैटरी अगर आपकी ख़त्म हो रही है तो जगह जगह आपके स्वैप स्टेशंस होंगे, चार्जिंग स्टेशंस होंगे, जो कि बिल्कुल एक स्टैंडिंग फ्रिज की तरह है, फ्रिज की कैबिनेट की तरह है। आप वहाँ जाएंगे, अपनी या तो चार्ज करेंगे, आपकी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हम वो चार्जिंग स्टेशंस ऑफिसेज़ में दे रहे हैं, और या फिर आप जैसे ऊबर को कॉल करते हैं और वो ऊबर जहाँ पर होती है आपके पास विद इन मिनट्स पहुँच जाती है, इसी तरह हम एक सिस्टम लाना चाह रहे हैं जहाँ पे आपकी बैटरी ख़त्म हो, आप कॉल करें और वो ट्रक आए, वो आपकी जो आपकी एग्जॉस्टेड बैटरी है वो आपसे ले ले और आपको वहीं पर नई बैटरी दे जो चार्ज बैटरी, और आप अपना सफ़र जो है उसको दोबारा रिज्यूम कर सकें। तो मैं इसकी खुशखबरी जो है वो पंजाब के स्टूडेंट्स को देना चाहती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये हम एक और जो प्रोजेक्ट है वो हमने ना सिर्फ लॉन्च कर लिया, बल्कि वो कल पंजाब की, लाहौर की सड़कों पे होगा। जब भी आपको ग्रीन बस नज़र आए तो आप समझ लो कि ये नवाज शरीफ साहब का लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक बसेस का इतना बड़ा फ्लीट है। इसमें कोई शक नहीं कि सिंध हुकूमत ने भी इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की हैं, बहुत अच्छी बात है, बाकी सूबों को भी करनी चाहिए, लेकिन पंजाब में क्योंकि हम बहुत बड़ी तादाद में इन बसेस को लेके आ रहे हैं और इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, तो मैं ये समझूंगी कि पंजाब में, और ये कहना चाहूँगी कि पंजाब ने जो ग्रीन पंजाब का इनिशिएटिव उठाया है उसका जो स्केल है वो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। जब इस तरह की प्रोजेक्ट्स की लॉन्चिंग होती है और पंजाब में ख़ुसूसन होती है तो सबको हैरान होती है, और कि खिदमत में, इनोवेशन में, प्रोजेक्ट्स में नवाज शरीफ के सिपाही किस तरह बाकियों से बाजी ले जाते हैं। और इस मौके पर अगर कहीं, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में कहीं आपको कोई भी प्रोजेक्ट काबिल ज़िक्र नज़र आता हो, चाहे वो मोटरवेज़ का जाल हो, या वो एक्सप्रेस वेज का जाल हो, या वो सड़कों का जाल हो, या वो फार्म टू मार्केट रोड्स का जाल हो, या वो कोई भी मंसूबा आप उठा के देख लें, उस पर नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। और अगर मॉडर्नाइजेशन पाकिस्तान में आई है तो वो नवाज शरीफ के दौर में आई है, मुस्लिम लीग नून के दौर में आई है, अदरवाइज तो यहाँ पर दंगा फसाद चलता रहा है बस। और आज इसी मौके का फ़ायदा उठा के मैं ज़रूर एक बात करना चाहती हूँ, और वो ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये जो डेवलपमेंट का ब्रांड है ये कैसे बना है, इसकी क्या पहचान है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी तारीख़ है। आज मैं अगर कोई काम कर रही हूँ तो मेरे पीछे ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ साहब की गाइडेंस है, शहबाज शरीफ साहब की गाइडेंस है, और आपको एक और बात बताऊँ, मुझे बाकी सूबे, क्योंकि उनके पास बात तो है नहीं करने के लिए, अब वो ये तो नहीं कह सकते पंजाब में काम नहीं हो रहा, अब वो यही कह सकते हैं वो कपड़े ऐसे बैठे हुए थे, ऊपर देख रही थी, नीचे देख रही थी, इधर क्यों गई, वहाँ क्यों गई, तो वो यही कह सकते हैं। तो वो ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पैसे दे रहे हैं और जो भतीजी है वो खर्च कर रही है। तो मैं आज सबके सामने एक बात ऑन ओथ कहना चाहती हूँ, मैंने एक भी प्रोजेक्ट शहबाज शरीफ साहब से नहीं मांगा, और PSDP में मैंने, बल्कि सारे सूबे उनसे कर रहे होते हैं कि हमें इतने पैसे दे दें, हमें इतने पैसे दे दें, हमें ये प्रोजेक्ट दे दें, हमें वो प्रोजेक्ट दे दें, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरी कोशिश ये है, मेरी कोशिश ये है कि मैं अपने जो इंडिजिनस पंजाब के रिसोर्सेज हैं मैं उसको बढ़ाऊं, ताकि मेरी जो पंजाब का बजट है, मेरी पॉकेट है पंजाब की, वो एक्सपैंड हो। जितनी मेरी पॉकेट एक्सपैंड होगी उतना आवाम का भला और भलाई होगी, और उतने ही ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा बेहतरी हम आवाम के ज़िंदगियों में ला सकते हैं। तो बल्कि मेरे से ज़्यादा बाकी सूबे ले जाते हैं, कोई किसी बहाने से ले लेता है कोई, और मुझे खुशी है, ज़रूर लें,
लेकिन मैंने शहबाज शरीफ से ना कुछ लिया है, ना मैंने उनसे कुछ मांगा है, बल्कि कई बार वो मुझे कह देते हैं कि आप इसमें कंट्रीब्यूट कर दो, ये दे दो, वो दे दो, तो मैं कभी इनकार नहीं करती उसको। तो मैं ये कह रही थी कि जो मुस्लिम लीग नून की खिदमत की एक तारीख़ है, जो एक ब्रांड बना है, लोग उसको डेवलपमेंट का ब्रांड कहते हैं, उसके पीछे एक पूरी तारीख़ है, उसके पीछे 40 साल की मेहनत है। आप बाकी सूबा में चले जाएं, आज मेरे पास सुबह बलूचिस्तान की बच्चियाँ आई हुई थी, स्टूडेंट्स आई हुई थी, वो इतनी खुश थी लाहौर आके। वो लाहौर आते हैं तो उनको एक बहुत अच्छा जो चेंज है वो फील होता है। तो ये जब आप कोई सवाल अपने दिमाग में पूछते हैं, अगर आप अकल रखते हैं, शऊर रखते हैं और बायस और प्रेजुडिस से आपकी आंखें बंद नहीं हैं, अगर आप दिमाग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अक्लो फ़हम और दानिश रखते हैं, तो इसका जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपको कोई ये कहे कि पंजाब में पहली मर्तबा इलेक्ट्रिक बसेस किसने मुतारिफ़ की, तो जवाब आएगा नवाज शरीफ। अगर आपको कोई कहे कि पंजाब के अंदर लेटेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें स्पीडो बसेस शामिल है, तो किसने की? नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि पाकिस्तान की पहली मेट्रो बस किसने बनाई, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। अगर आपसे कोई ये पूछे कि ऑरेंज लाइन पाकिस्तान की सबसे पहली और दी ओनली ऑरेंज लाइन वो किसने बनाई है, क्या जवाब आएगा? कोई आपसे ये कहे कि पाकिस्तान के एटॉमिक एक्सप्लोजन्स करके उसको रहती दुनिया तक नाकाबिले तस्खीर अल्लाह ताला के फजल से किसने बनाया, तो क्या जवाब आएगा? नवाज शरीफ। और सिर्फ लाहौर में मेट्रो बस नहीं बनाई, मुल्तान में मेट्रो बस बनाई, पिंडी में मेट्रो बस बनाई। और अब इंशाअल्लाह ताला आपको ये जान के खुशी होगी कि अगले साल जो है हम 2 मेट्रो बसेस का प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला अगले माली साल में उसको हम पूरा करेंगे। एक फैसलाबाद है और एक गुजरांवाला है, नेक्स्ट इज सरगोदा इंशाअल्लाह ताला। और जैसे कि आपको मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि हम पाकिस्तान का पहला अंडरग्राउंड लाहौर में शुरू करना चाहते हैं, उसकी फीजिबिलिटी पे काम हो रहा है। मैं इस वक्त अभी कोई क्लेम नहीं करना चाहती क्योंकि वो एक बहुत निहायत महंगा मंसूबा है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं अगले 3 साल के अंदर लाहौर की फर्स्ट अंडरग्राउंड जो है वो मैं बना जाऊं। और इसी तरह पाकिस्तान की पहली जो ट्रैम है, ट्रैम वो हम चलाने लगे हैं इंशाअल्लाह ताला। वहाँ से जो जब मोटरवे से उतरते हैं उस जगह का क्या ना, ठोकर न्याज बेग से आगे जो हरबंसपुरा तक पूरा जो नहर के साथ वाला जो 2 सड़कें हैं उसके ऊपर हम ट्रैम चलाना चाहते हैं। और इंशाअल्लाह ताला विद इन अ ईयर वो भी मंसूबा जो है वो ग्राउंड पे आ जाएगा, उसमें आप इंशाअल्लाह। तो अगर आपको कोई ये सवाल पूछे कि पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस किसने बनाई, नवाज शरीफ ने। पहला ई-बाइक्स का मंसूबा किसने शुरू कराया, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा लैपटॉप्स किसने दिए, नवाज शरीफ ने। पहली मर्तबा घर घर अद्वियात पहुंचाने का मंसूबा किसने बनाया, नवाज शरीफ ने। पहला पब्लिक सेक्टर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। पहला आईटी सिटी बन रहा है, नवाज शरीफ आईटी सिटी बन रहा है। और इसी तरह पहली बार अपनी छत अपना घर स्कीम, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 10,000 के करीब घर अंडर कंस्ट्रक्शन है, 15,000 कर्जे जा चुके हैं, एंड बाय 28 फरवरी इंशाअल्लाह ताला 20,000 घरों के लिए कर्जे जा चुके होंगे। और बाय द एंड ऑफ 2025 1 लाख कर्जे हम दे चुके होंगे, 1 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे, एंड बाय द टाइम आई कंप्लीट माय 5-year टर्म इंशाअल्लाह ताला 5 लाख घर लोगों के बन चुके होंगे। और हर दफा मुल्क को बहरानों से किसने निकाला, तो एक ही जवाब है, आप दें या ना दें, नवाज शरीफ ने। और इसी तरह कुछ तल्ख हकायक भी हैं जिनका जवाब आप दें या ना दें, जवाब आपको पता है। जैसे अच्छी चीज़ का जवाब अगर आपके दिल में बायस है ना, और दिमाग पे जो है वो नफरत की ऐनक चढ़ी हुई है, या आपके दिमाग में जो है वो गलाजत भरी गई है, तो आप जवाब दें ना दें वो एक अलग बात है। इसी तरह जब मैं आपसे चंद सवाल पूछूंगी, आपके जहन में अगर कोई पहला नाम आए तो मुझे ज़रूर बताना कि कौन है जिसने पाकिस्तान में पहली मर्तबा फितना फसाद की सियासत का आगाज़ किया। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और पहली मर्तबा जो एक इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी, बद तहजीबी का कल्चर किसने ईजाद किया,
कौन है जिसने पहली मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे मस्जिद नबवी के बरामदों में एक खातून को गाली निकाली? वो कल्चर किसने मुतारिफ कराया? आज जिस चीज़ की वो सज़ा भुगत रहे हैं ना, उसके पीछे इतने ज़्यादा वजूहात हैं जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहती। आज भी मेरी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह के फजलो करम से मैं मेहनत कर रही हूँ। दिन रात मेरा सुबह से शाम तक मेरा एक एक लम्हा अवाम की खिदमत में गुजरता है। मैं चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपना जाती कारोबार नहीं करती जैसे चीफ मिनिस्टर्स करते रहे। हमने देखे हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स ऐसे भी, वो जो गोगी पिंकी वाला होता था ना, हमने देखे हैं कि रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता था, सिफारिश के बगैर कोई अपॉइंटमेंट नहीं होती थी, कोई ट्रांसफर नहीं होती थी। तो मैं भी एक कारोबारी घराने से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैंने आज तक अपनी कुर्सी को अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लोग चीफ मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के पहले यही काम करते रहे। तो एक एक लम्हा जो है वो मेरा गुजरता है खिदमत में, और इस सोच में कि मैं आगे ऐसा क्या करूं कि लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, लोग पंजाब के लोग जो हैं उनकी जिंदगियों में आसूदगी आए, उनकी जिंदगियों में तरक्की आए। तो पहली बार जो मुल्क पे हमला करने का जो धब्बा है ना, वो भी किस पे लगा? मैं ना नहीं लेना है, गल सही है, ना लेना ही नहीं, लेकिन नाम आप ना भी लें, दिल में नाम तो आता है ना, ये हकीकत है, इसको कोई नहीं जुटला सकता। जो भी आपका इख्तलाफ सियासी एक दूसरे से हो सकता है, उसको सियासत में एक तहजीब के दायरे में रह के बातचीत हो सकती है, लेकिन अपने ही मुल्क पे हमला आवर हो जाना, ये भी एक बदनुमा दाग जो है ना, इन्हीं के माथे पे लगा है। और ये एक बदतरीन मिसाल ये बना के गए हैं कि रहती दुनिया तक लोग इनको 9 मई से याद रखेंगे, जिन्होंने अपने ही मुल्क पे जिनाह हाउस पे हमला कर दिया। मैंने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं देखी जिसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पे रेंजर्स को और पुलिस वालों को गोलियां मार के मारा हो। मैंने कभी कोई हुकूमत नहीं देखी, सूबाई हुकूमत, जिसने एक सूबे से लश्कर लेके दूसरे सूबे पे हमला आवर हो। मेरा पंजाब है, मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी मेरा है, सिंध भी मेरा है, बलोचिस्तान भी मेरा है, आज़ाद कश्मीर भी मेरा है, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा है। और अगर वो मेरा नहीं है तो मैं पाकिस्तानी कहलाने की हकदार नहीं हूं। पहली बार शुहदा की यादगारों पे हमला किस बदनसीब के माथे पे लिखा गया, वो भी पता है आपको, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, और मैं उसका नाम लेना भी नहीं चाहती। मैं सिर्फ अवाम को एक कंपैरिजन करके दिखा रही हूं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। और पहली बार नौजवानों को वर्गलाया और कहा कि सड़कों पे आ जाओ, मार दो। हम क्या दे रहे हैं लोगों को? नौजवानों को स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं ताकि वो पढ़ के अपनी जिंदगियां बना सकें। हम उनके हाथ में लैपटॉप्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में इलेक्ट्रिक बाइक्स दे रहे हैं, हम उनके हाथ में ये कार्ड्स दे रहे हैं कि वो जहां ट्रैवल करें उनको फ्री ट्रैवल हो उनके लिए। ये कार्ड दे रही हूं मैं उनके हाथ में, दिस। और ये क्या दे रहे हैं? पेट्रोल बॉम्ब्स। ये क्या दे रहे हैं? किलो वाले डंडे के मारो और सर फाड़ दो। और 2011-12 से यही दर्स दिया जा रहा है पाकिस्तान को। तबाही कर दी इसने पाकिस्तान की। अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये निज़ाम अब अपने खात्मे की जानिब है। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। मेरी पॉलिटिकल मुखालफत चलती रहेगी, मैं सियासत करती रहूंगी, उसका इशू नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क को जिसने नुकसान पहुंचाया उसको मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पंजाब के अवाम सब देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। कल मैं नारोवाल गई, आप यकीन नहीं कर सकते, नारोवाल में जब मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो जितने लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे, तो जब उन्होंने नीचे जलसा गाह के ऊपर से हमने फ्लाई किया, जब चक्कर काट रहे थे, तो सब हैरानी से ऑनेस्टली वो नीचे देख रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था इतना जलसे में लोग आ रहे थे, हालांकि हमने जलसा किया भी नहीं था। वो सड़कों के इफ्तिताह थे, 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब में इस वक्त माशाल्लाह, और उसमें से कुछ बन चुकी हैं। और अब मैं, आप देखेंगे, मैं जगह जगह इफ्तिताह के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो बन चुकी हैं। कुछ 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, किसी को साल लगा है। कितने 100 किलोमीटर जो है वो बन चुका है। तो कल दुनिया ने जिस तरह से, और मैंने देखा नारोवाल साफ सुथरा था माशाल्लाह, चमक रहा था, दमक रहा था।
तो ये किसी ने साफ कराया है तो वो चमका है, किसी ने उसको चमकाया है तो वो चमका है। पूरे पंजाब के अंदर, सुथरा पंजाब में आपको जगह जगह वो ग्रीन यूनिफॉर्म्स पहने लोग देहात की और शहरों की सफाई करते नजर आएंगे, आपकी गलियों की, आपके मोहल्लों की, आपके शहरों की, आपकी सड़कों के, आपके सूबे की सफाई करते नजर आएंगे। और बहुत सारी जगहों पे डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो गई। आपका दरवाजा खटका के आपको कहते हैं कि अपना कूड़ा जो है वो दें, हम लेके जाएंगे। जगह जगह आपको सुथरा पंजाब की गाड़ियां नजर आती हैं जो सड़कें धो रही होती हैं, ब्रशेस से साफ कर रही होती हैं, कूड़ा उठा के ले जा रही होती हैं जगह जगह। और मैं बच्चों की तरह देख के उसको एक्साइट होती हूँ। जब मैं जा रही होती हूँ तो मुझे वो नजर आता है तो मैं खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और जिस दिन मैं अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम कर लूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई हद नहीं होती। और घर जाके मैं जब नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ करती हूँ, वो पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनको बताती हूँ। उनकी भी आंखें भर आती हैं, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि 45 ईयर्स उनके सियासत में गुजर गए हैं और सवाए खिदमत के उन्होंने और कुछ नहीं किया। खिदमत की है कौम की, और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उनकी खिदमत की गवाही देता है। और इसीलिए वो अभी भी वो गाना लगा था ना, तराना मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 1 साल 12 मंथ्स, किस दिन हो रहे हैं हमें 12 मंथ्स पूरे? 27th को, अराउंड 27th फरवरी को मैंने ओथ लिया था। लेस दैन अ ईयर, लिटिल लेस दैन अ ईयर। और अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने संभाल लिया है मुल्क को, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जब मुल्क को संभाला मिला है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि मुल्क बार बार फितना, फसाद, दंगा, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी, इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क के गरीब की कोई ज़िंदगी आसान होनी है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करना है, इस मुल्क ने अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाके खड़े होना है, इज़्ज़त वाले ममालिक की सफ़ में अगर जाके खड़े होना है, तो इस मुल्क को मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की कंटिन्यूटी चाहिए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। मैं सिर्फ पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी बच्चों की, आपकी आने वाले नस्लों की मुझे परवाह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब देखिए, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही थी। उनका कहना था कि इलेक्ट्रिक बस में सफ़र के दौरान ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि आवाम को सस्ती और महफूज ट्रांसपोर्ट की सहूलत के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बस स्टॉप्स पर मुसाफिरों को मुख्तलिफ सहूलियात मैसर होंगी। तलबा को 1 लाख मुफ्त मोटरसाइकिल देना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ग्रीन इलेक्ट्रिक बस कायद मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन है। मोटरवे समेत तमाम मंसूबों पर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है। पंजाब के बजट से तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं। लाहौर में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खिताब कर रही थीं।